Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentub Publishers. Today we are going to start a new chapter. But before starting new chapter, आपके पास प्यारे बच्चों साइंस 2 की बुक होनी जरूरी है और समर पैक चूंकि समर वेकेशंस हैं और आप लोगों ने जो साइंस में एक्टिविटीज करनी है, जो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उनके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके समर पैक में वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। हाँ, और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी है, क्योंकि दीज आर क्लोजली कनेक्टेड। जितनी कॉन्सेप्ट आपके किताब में है, बुक में है, वर्क बुक में उनकी सारी वर्कशीट्स और एक्टिविटीज मौजूद हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो आप अपने पेरेंट्स की मदद से, अपने टीचर की मदद से केंटब पब्लिशर्स के वेबसाइट से रिसोर्स पैक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, आओ किताब की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज एनिमल्स। और आप सब जानते हैं कि हमने पहले लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग किया था और उसके बाद लिविंग थिंग्स में हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए थे और उसके अंदर हम इस वक्त एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और अगली चैप्टर्स में हम प्लांट्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम एनिमल्स को पढ़ेंगे कि एनिमल्स के कितने टाइप्स हैं, कहां कहां रहते हैं और इनमें क्या फर्क है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. They can move from one place to another. And you know why they do move? आपको ये भी पता है कि प्लांट्स जो है प्यारे बच्चों, वो अपना खुराक खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो खुराक प्लांट्स से हासिल करते हैं या एनिमल से हासिल करते हैं। जब एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं बनाते तो उनको खुराक के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। और ये मूवमेंट्स जो है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ जमीन पे मूव करते हैं, यानी लैंड पे चलते हैं सिर्फ। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि वो पानी में चलते हैं, वाटर में मूव कर सकते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो हवा में भी उड़ सकते हैं। तो इस बुनियाद पे हमने एनिमल्स की 3 कैटेगरीज पढ़नी है। पहली कैटेगरी वो जो सिर्फ जमीन पे रहते हैं और जमीन पे चल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो जो कि पानी में रह सकते हैं और तीसरी कैटेगरी वो हम पढ़ेंगे जो हवा में भी उड़ सकती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट। All animals are living things. They can move from one place to another. They can grow and reproduce. Some animals walk, some run, while the others crawl. All animals need shelter to live. Animals are not able to prepare their own food. They are heterotrophs. जो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अपना खुराक प्लांट्स की तरह पैदा नहीं कर सकते। Some animals live on land, some fly in air, some animals live in water. Animals are multicellular. प्यारे बच्चों, एक तो जो बहुत छोटे छोटे जानदार होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो मल्टीसेलुलर हैं, एनिमल्स सारे के सारे क्या हैं? These are multicellular because ये ज्यादा सेल से मिलके बने हैं। अब प्यारे बच्चों, इनके रहन सहन की बुनियाद पे इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स कौन से हैं? लैंड एनिमल्स आर दोज विच लिव ऑन लैंड।
The land animals are also known as terrestrial animals. The forest land animals is tiger. You see, this is an elephant. This is a tiger. And this is a rabbit. And this is a giraffe. तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 एनिमल्स के बीच आपको क्या फर्क नजर आता है? तो इनमें देखें, ये जहां रहते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट. इट इज फाउंड इन फॉरेस्ट, यानी ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. और टाइगर्स लिव इन ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, जहां पे ग्रासलैंड्स हो और फॉरेस्ट दोनों में. अगर ज्यादा इसके अंदर ट्रीज ना भी हो लेकिन ग्रासलैंड्स हो, कम कम हो और उसमें ग्रास ज्यादा हो, तो वहां पे भी टाइगर्स रहते हैं. हाँ, रैबिट लिव्स इन अंडरग्राउंड बरोज. देखें, इनके बिल में रहते हैं, सुराखों में रहते हैं. और जिराफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज द टॉलेस्ट एनिमल. इट लिव्स इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट. ये भी ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में रहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक झलक इनके अलावा एनिमल्स को भी देखते हैं, जिसमें आता है फ्लाइंग एनिमल्स. और द थर्ड कैटेगरी इज एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी उनको एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं. लेकिन उससे पहले लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द फ्लाइंग एनिमल्स. Flying animals mostly fly in air and make nests. The animals lay eggs. These animals lay eggs. एक बड़ी प्यारी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो एनिमल्स हवा में रहती हैं मोस्टली ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं और नेस्ट बनाते हैं. और इनमें से एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा जो कि पैरट है, आपको नजर आ रहा है. Parrot mostly fly in search of food and make their nest on trees. They have curved beak with clawed feet. इसके बाद the next one is again another beautiful bird, and this is eagle. Eagle fly and make nest on high mountains. They mostly fly near the lakes where fish are available. And the next one flying animal you see, this is bat. Bats fly at night. They live in caves and dark places. Bats can only see in dark or at night. प्यारे बच्चों, बैट के बारे में हम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि उनको कुछ नजर क्यों नहीं आता दिन को, और ये रात को उड़ क्यों सकता है. लेकिन इस वक्त आपको ये पता चल जाए कि ये जो फ्लाइंग एनिमल्स है ये कहां कहां रहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनिमल्स लिविंग इन वाटर. यानी वाटर एनिमल्स spend their whole life in water. They are mostly known as aquatic animals. They breathe through gills and swim with the help of their fins. They lay eggs in water as well. यानी ये बहुत ज्यादा पानी में खुश होते हैं, वहीं पे अंडे देते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स की मदद से, यानी गिल्स की मदद से, इसमें गिल्स होते हैं, गिल्स की मदद से ये क्या करते हैं? ये सांस लेते हैं और फिन्स की मदद से ये पानी में ये स्विम कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फिश. Fish requires water to survive. They get their food from the rivers and oceans. The second one is octopus. Octopus lives in sea and feed on other small fishes. और उसके बाद sea horse. Sea horse को देखें. It's a beautiful animal. Also lives in sea where the water is warm. So my dear students, हमने 3 मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के बारे में पढ़ा और वहां जहां पे वो रहते हैं उनके बारे में भी पढ़ा. तो प्यारे बच्चों, अभी हम जाएंगे
वर्कबुक की तरफ, ताकि इन 3 डिफरेंट टाइप्स के जो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, इन सब के बारे में हम अपने असेसमेंट कर सकें और हम एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकें. सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन which will be conducting on your workbook.